नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्टडी। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी 12वीं क्लास का बोर्ड परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा आपकी जो 2023 में होने वाली है उसका हिंदी का पेपर है 12वीं क्लास का। आंसर की सहित आपको बताने वाला हूं। पेपर आ चुका है और पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना बहुत काम आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पेपर को अभी से यहाँ पे रट ले और सारे पेपर धीरे धीरे मैं अपलोड करने वाला हूँ जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं वार्षिक परीक्षाओं के। ओके, तो बात करते हैं कि इस पेपर में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन भी रहने वाले हैं क्योंकि इसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 12वीं क्लास का आरबीएससी का पेपर। आरबीएससी का पेपर है, हिंदी का है। ओके, तो यहाँ पे जो भी पेपर हो रहे हैं धीरे धीरे आपको पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दोस्तों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले खंड ए की हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में जो गद्यांश पठित गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ के इसमें जो छोटे क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। तो आप एक बार एक गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, मैं इनके छोटे छोटे क्वेश्चन इनके आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट का जो हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण थे तो कौन से थे? क्षत्रिय, यानी कि क्या ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। एक नंबर का क्वेश्चन है, छात्र धर्म में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो ये आएगा यहाँ पे लगभग उपयोग सभी पाए जाते हैं कि तीनों जो गुण हैं इसमें ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो इसमें आएगा गए ऑप्शन। उसके बाद में आता है आज किन गुणों की उपेक्षक हो रही है? तो तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा धर्म, परोपकार और मानवता की, यानी कि क्या ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाणिज्य धर्म में का समास विग्रह क्या है? वाणिज्य धर्म में समास विग्रह बताना है। तो फोर में आएगा यहाँ पे वाणिज्य का धर्म, यानी कि वाणिज्य का धर्म, गए ऑप्शन। नेक्स्ट आता है उपयोग गद्यांश का उपयोग शीर्षक बताना है कि शीर्षक उसमें कौन सा होगा। पांचवा में आएगा छात्र धर्म की महत्ता, यानी कि गए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धर्म के साथ किसका असहयोग हो गया है? तो सिक्स में आएगा यहाँ पे छात्र धर्म का, गए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इसमें दे रखा है अथवा के अंदर आ चुका है। तो अथवा वाला इसको पढ़ के और जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है ये भी देने हैं। एक बार वीडियो को रोक के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट आता है सेवन, कवि पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है क्योंकि वह कठिनाई और मुसीबतों से घबराता नहीं है। ओके, वह कठिनाई और मुसीबतों से घबराता नहीं, यानी कि क्या ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है एट, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे? कवि किनसे नहीं डरता? पंक्ति के आधार पर बताना है। तो 8 में आएगा विघ्न बाधाओं से, यानी कि क्या ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 9 में आएगा कि पद्यांश में क्या संदेश छिपा हुआ है? तो पद्यांश में आएगा सोच समझकर खतरों से भागते हुए आगे बढ़ना, यानी कि क्या ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10, नवभाषा के दीप के लिए प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो 10 में आएगा यहाँ पे रूपक अलंकार, क्या ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 9, इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है? तो इसमें आएगा निर्भरता और निडरता, यानी कि क्या ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपके सामने है लास्ट है पहले का है शत्रु शब्द का विपरीतार्थ पद्यांश से छांटिए। हालांकि पद्यांश है ये यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, पद्यांश आएगा भाई। तो इसमें आएगा मित्र, क्या ऑप्शन। नेक्स्ट आएगा दूसरे क्वेश्चन में है निम्नलिखित अति लघुत्तमात्मक क्वेश्चन यहाँ पे एक ही नंबर पूछे। जैसे फर्स्ट हो गया जूझ पाठ के लेखक के कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो यह आएगा वसंत पाटिल। उसके बाद में आता है दूसरे क्वेश्चन का पूछा है क्या पीढ़ी के अंतराल के सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जाता है? तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे हाँ, पीढ़ी के अंतराल का सिल्वर वेंडिंग कहानी को जो मूल संवेदना कहा जाता है। ओके, तीसरा पूछा यशोधर बाबू और उसके अपने बच्चों के आपस में कैसा व्यवहार था? सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर बताना है। तीसरे क्वेश्चन का आएगा यशोधर बाबू का अपने बच्चों के साथ मिला जुला व्यवहार था। नेक्स्ट आता है 4, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? तो दत्ता जी के पास। नेक्स्ट आता है सौंदल लेगेकर किस विषय के अध्यापक हैं? सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक हैं? तो ये आएगा यहाँ पे मराठी का। नेक्स्ट आता है यशोधर बाबू कृष्णनंद को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाया? तो 6 में आएगा यहाँ पे
6 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे। नेक्स्ट है 7, डॉक्टर अंबेडकर की मतानुसार दास्ता का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे 7 में आएगा, दास्ता वह स्थिति है जब कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 8, पतंगों की तितलियों से आप क्या समानताएं रखते हैं। तो यह आएगा, तितली और पतंगों दोनों के ही जीवन चक्र में अंडा, लार्वे और प्यूमा और वेग से 4 अवस्था यहाँ पे मिलती है। 9 की बात करें हम, 9 में पूछा है कि घघरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासों के पियास से ही रह जाते हैं, प्रस्तुत कथन की सांकेतिक को स्पष्ट कीजिए। 9 का आंसर आएगा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में इंद्र को यह बताया जाता है कि पानी के अभाव में घरों की घघरियाँ फूटने की स्थिति में आ गई है और बैल प्यासे मर रहे हैं, अर्थात मनुष्य और पशु के पानी की आवश्यकता है, वे इंद्र से पानी मांगने का कारण स्पष्ट करते हैं। उसके बाद में आता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसमें पूछा है 10 में कि हम समर्थ शक्तिमान है। इस पंक्ति में समर्थ शक्तिमान किसको बताया और क्यों बताया है, ये वाला 10 की हम बात करें। 10 में आएगा, शक्तिवान दूरदर्शी कर्मी को कहा जाता है, इनकी दूरदर्शन कर्मी को कहा जाता है क्योंकि वह किसी को भी ऊपर उठा सकता है और किसी को नीचे गिरा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 में पूछा है कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है, तरफा सपिया को इस सोच का क्या कारण है। तो भारत लौटते समय अमृतसर के पुल पर चढ़ने वाली सापिया सोच रही है कि पाकिस्तान कस्टम अधिकारी दिल्ली और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपनी मातृभूमि बताते हैं, जबकि दोनों अलग अलग देश में रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन की हम बात करते हो, 12 क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उस सबको कवि ने शहर से क्यों स्वीकारा है। तो इसका कारण है कि उसको जो कुछ भी है वह उसकी प्रिया को प्यारा लगता है। ओके, तो ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। इनके आंसर की अपनी बुक में मिलेगी, तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने के से क्या अभिप्राय, या बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा बोर्ड परीक्षा में। ऐसे कैसे यहाँ पे पर्सन देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं, और डेली आपको ये पेपर लगभग एक हफ्ते के अंदर आपको 2 बार हिंदी वाले पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट वाले पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कविता के बहाने कविता से बताया गया सब घर एक कर देने के मान्य क्या है। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। जीजी के प्यार में लेखक के सामने क्या मुसीबत पैदा हो गई। 7 क्वेश्चन, जन्म से ही वह अपने साथ लाते थे कपास के बारे में सोचो कि कपास की से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। 8 क्वेश्चन की बात करें तो जो भक्ति ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की जो सत्यता है उसको सिद्ध करना है। उसके बाद में हम बात करें 9 क्वेश्चन के बारे में। 9 क्वेश्चन में पूछा है कि बाजार एक जादू है, इस कथन को बाजार दर्शन अध्याय के आधार पर उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैमरे में बंद अफाइज कविता में शारीरिक चुनौती झेलते अन्यथा सक्षम लोगों को प्रति कवि के रवैये की टिप्पणी करना है, तो इसके बारे में बताना है। उसके बाद में आता है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि लेखक के मन में सीरीज को देखकर हुक क्यों उड़ती है। उसके बाद में आता है 12 क्वेश्चन। काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाए कि लेखक ने भारतीयों के अंग्रेजों को पिछड़ने और उनका गुलाम बनाने का क्या कारण है, वह उस स्थिति के सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाता है। 13 क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 में पूछा यहाँ पे खंड से क्या आता है। भक्ति अच्छी है, यह घटना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका से ऐसा ही क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा होगा। उसके बाद में तो हम पूछा यहाँ पे नमक ले जाने के बारे में सापे के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 14 क्वेश्चन पूछा शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों के और परमाणु का जीवन दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में तो हम पूछा कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कविता के शीर्षक शहर स्वीकारा, आप कैसे इसको अंतर्वृत्त कर पाते हैं, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है
उमाशंकर जोशी की कवि परिचय बताइए। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का लेखक परिचय बताइए। 16 क्वेश्चन आता है, लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को कैसे ऊंचा बनाता है, आप इसे आपको क्या समझते हैं, प्रमाण सही सिद्ध करना है। इसके अंदर सिल्वर बैंडिंग वाला भी दोस्तों अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन। 17 में पद्यांश दे रखा है, जिसमें सह प्रसंग सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये आपके सामने पद्यांश है और इसके अंदर अथवा में दे रखा है, दोनों को आपको पढ़ के सह प्रसंग सहित क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। 18 क्वेश्चन की बात करें तो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश में सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे बाहरी बोर्ड के। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।